गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज की वर्कशीट 4 क्लास 7 की है जो कि 30 तारीख की है। इसमें दूरी समय ग्राफ के ऊपर आपको बताया गया है। इसमें एक शब्द आ रहा है जो आपके सामने आएगा और वो है ओडोमीटर। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ओडोमीटर या पथमापी। ये वो युक्ति होती है जिसमें हम रीडिंग नोट करते हैं और बताते हैं कि दूरी कितनी हुई। ये आपके सामने इस समय पिक्चर के ऊपर आपको ये दिखाई देगा, ये ओडोमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका ओडोमीटर, ठीक है। और ये आपने स्कूटर या कार में कई जगहों पे देखा होगा। अब यहाँ पर एक लड़की सोनिया है जिसने यात्रा की। जब इसने यात्रा शुरू करी 8 बजे शुरू करी, आप देख रहे हैं। और जब 8 बजे शुरू करी तो उस समय जो पथमापी पे रीडिंग आ रही थी वो थी 36,540 किलोमीटर, ठीक है। और ये ऑलरेडी थी इसके अंदर रीडिंग। जब इसने 8:30 बजे आगे चली अपने स्कूटर कार जिससे भी चली तो इसकी रीडिंग बढ़ गई क्योंकि इसकी दूरी और बढ़ गई तो 36,560 किलोमीटर हो गई। तो आप देखिए 8 से लेके 8:30 के बीच में इसकी ने दूरी 20 किलोमीटर तय कर ली, ठीक है। अब ये और आगे बढ़ी और 9 बजे इसने देखा तो 36,580 किलोमीटर हो गई। तो देखा जाए तो 8:30 से 9 बजे के बीच में फिर इसने दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली? वही 20 किलोमीटर। फिर इसके बाद इसने 9:30 बजे देखा तो 36,600 किलोमीटर दूरी हो गई, यानी कि इसने और 20 किलोमीटर तय कर लिए। और 10 बजे जब देखा तो 36,000, आपने देखा होगा 36,620 हो गए, यानी कि 20 किलोमीटर और इसने दूरी तय कर ली। तो हर आधे घंटे में अगर आप देखें तो इसने 20 और इसने 20 दूरी तय करते गए। तो अगर आप ध्यान से देखें शुरुआत में इसकी 0 थी तो 0 यहाँ से पहले बजे तक इसकी 20 हुई, फिर 0 से लेके 20 तक इसने 40 किलोमीटर कर लिए। फिर इसने और आगे करे तो 60 कर लिए और इससे आगे करे तो इसने 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब ये देखिए कि इसने 80 दूर कर ली। अब इसी चीज़ को यदि हम दिखाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ग्राफ आएगा, जो ग्राफ आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर। और यहाँ देखिए ये मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यही दूरी इन्होंने दिखाई है, एक 8 बजे की। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें 8 बजे की दूरी जो कि दिखा रही है 0 किलोमीटर पे, क्योंकि हमने समय लिया है इसके अंदर x पे और दूरी हमने ली है ये y के ऊपर। ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। तो उसके बाद इसने दिखाया जब 8:30 बजे दिखाया तो 8:30 बजे आप देखिए दूरी है 20 किलोमीटर। तो 8:30 पे हमने ये 20 किलोमीटर दिखा दिए। उसके बाद हमने देखा 9 बजे, तो 9 बजे का टाइम आया। 9 बजे के बाद आ गया ये आपका 40 किलोमीटर। देखिए 40 के ऊपर आ गई चीज़। उसके बाद अगर आप देखें 9:30 बजे, तो 9:30 बजे का समय देखिए ये आ जाते हैं आपके 60 किलोमीटर। और फिर अगर हम देखें 10 बजे तो 10 बजे आ जाते हैं आपके 80 किलोमीटर। यही पॉइंट्स हमने 4 मार्क करे और हमको ये एक ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए आपसे पूछा गया है कि ग्राफ कैसे बनाना है। ये सारे चरण जो आपको मैंने अभी बताए थे यही चरण इसमें समझाए गए हैं आपको कि सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर आप एक शीट के ऊपर 2 लाइनें खींचेंगे जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर यहाँ आपको मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। एक ये लाइन जो कि y एक्सिस है आपकी, और एक आप इसमें खींचेंगे x एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y हो गई। y पे आप हमेशा दूरी लेते हैं और x पे आप हमेशा समय लेते हैं या गति भी ले सकते हैं। अभी हम सिर्फ दूरी और समय को लेंगे और इसके अंदर हम लोग फिर पॉइंट्स को मार्क करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए इस वाले पे, इधर वाले पे आप देखेंगे तो इसमें आपको एक प्रश्न दिखा रखा है
प्रश्न 2 आप देखेंगे इसके अंदर। प्रश्न 2 को देखिए, जिसमें गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचना है। तो आप देखिए समय आपको इसमें दिया गया है, ये समय है, इसको आप किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और दूरी को आप लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो और आप देखिए इसमें आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और देखिए जब हमने दूरी तय करी 0 पे 0 है, 1 पे 2 हो गई, 2 पे 4 हो गई, 3 मिनट पे 6 किलोमीटर की दूरी हो गई, 4 मिनट पे 8। तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर आ गया, 2 से लेके 4 के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर आ गया, 4 से 6 के बीच में फिर 2 किलोमीटर का, और 6 से 8 के बीच में फिर 2 किलोमीटर का। जब एक समान आप देखिए अंतर आ रहा है, और हमने समय भी निश्चित एक ही जितना लिया, हर हमने 1-1 मिनट के बाद लिया है, तो देखिए हर 1 मिनट के ऊपर 2-2 किलोमीटर, हर 1 मिनट के ऊपर 2-2 किलोमीटर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। इस अगली स्लाइड पे खाली है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये कैसे लेंगे। हम इसमें एक रेखा खींचेंगे, ये लंबवत 2 रेखाएं लेंगे। आप ये देखिए हमने 2 रेखाएं ली हैं यहाँ पर। ये हमारी वाई एक्सिस आ गई, ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई। एक्स एक्सिस पे हम समय लेते हैं यहाँ पे, यानी कि टाइम लेंगे हम लोग। ठीक है, और इस पे हम डिस्टेंस को लेंगे, यानी कि दूरी को लेंगे। जब हमने 0 पे पहला लिया तो 0 पे हमारा पॉइंट पहला 0 आएगा। ये हमारा 1 मिनट है, ये हमारा 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट आ गया हमारा। यहाँ पर हमारी दूरी आ गई 2, यहाँ पे आ गई हमारी, आप ध्यान से देखिए 4, और ये 6, और अगर और आगे जाएंगे तो 8 आ गई। तो अब यहाँ देखिए जब हमारी 0 था तो 0 पे 0 आया, फिर 1 मिनट पे 2 किलोमीटर का समय आया, फिर उसके बाद फिर 2 मिनट के ऊपर हमारी फिर 2 आया, 4, और फिर हमारा 6, हमारा 8। तो हमारी जो रेखा बनेगी वो ऐसी ही बनेगी। आप ध्यान से देखिए इस प्रकार, ये देखिए ये हमारी एक जैसी दूरी बनेगी। ये हमारी 0 मिनट पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस प्रकार हमने ये ग्राफ बनाया है, और आप भी ऐसे ही ये ग्राफ बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपको करना है।